हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, कल की वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोगों ने ये देखा था कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव और निगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाया जाता है। इस चीज को कल हम लोगों ने देखा था प्यारे बच्चे। ठीक है, तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम अब बचवा इसे मोड़ पे पहुंचेंगे कि जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होखत है और इसका अनुवाद कैसे बनत है। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बचवा देखो, तो पहले हेडिंग लिखोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो पहले प्यारे बचवा हमारा हेडिंग हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? तो इंट्रोगेटिव का मतलब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वे वाक्य जिनके द्वारा प्रश्न पूछने का भावबोध होता है वे ही आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इंट्रोगेटिव आपका दो तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन? तो पहला यस या नो टाइप। ठीक है, ऐसे समझो प्यारे बच्चे, ऐसे समझो। इंट्रोगेटिव हिंदी में दो तरह का मिलेगा। एक तो वो मिलेगा जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया रहेगा। ठीक है, और दूसरा वो मिलता है जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, किसको, कितना, कितनी, कब से इत्यादि शब्द दिया होता है। ठीक है बाबू, तो वो वाक्य के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो उसको डबल इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड या फिर इसको सेकेंड टाइप या WH टाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन उसका करेंगे जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया होता है, तो उसको यस या नो टाइप या फिर फर्स्ट टाइप या क्लोज्ड इंडेड इंट्रोगेटिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो ही गया प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से देखो। तो अब ये हो जाएगा यस ऑब्लिक नो टाइप, यस ऑब्लिक नो टाइप। ठीक है, आगे लिखेंगे बाबू यस या नो टाइप, बस इतना ही। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझिएगा। तो देखो बाबू, यस या नो टाइप का मतलब क्या हुआ कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, क्या शब्द। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया रहेगा तो क्या की अंग्रेजी प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, हम उस टेंस अथवा उस वाक्य की सहायक क्रिया से लिखते हैं। किससे लिखते हैं प्यारे बच्चे? तो उस टेंस या उस वाक्य की सहायक क्रिया से लिखते हैं। तो प्यारे बच्चे इस टेंस या इस वाक्य की सहायक क्रिया क्या है? तो आपका कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्यों बचवा, समझ रहे हो ना? नींद में नहीं ना हो, काहे कि तुमको नींद में पढ़ने की आदत हो गई है और नींदे में चलने की भी आदत है। हमको डर लग रहा है कि नींदे में कहीं तुम चोरी न कर जाओ, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जब पीटोगे तब पता चलेगा कि हम नींद में है। ठीक है, देखो बाबू ध्यान से समझो। देखो बाबू, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो बाबू देखो, कर्ता आपका सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, क्या की अंग्रेजी हैड लगाओगे, बात नहीं प्यारे बच्चे, बात नहीं। इसके बाद बाबू है क्या लिखोगे? कर्तवा को लिख दोगे। ठीक है बाबू, अगर निगेटिव है तो इसके बाद नहीं की अंग्रेजी लिख दोगे, और नहीं है तो तुरंत इसके बाद क्या लगाओगे? बिन। क्या लगाओगे बाबू? बिन। नहीं तो इसके बाद बाबू आप लिखोगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन फॉर्म बाबू? थर्ड फॉर्म। सॉरी, थर्ड फॉर्म क्यों, क्या लिखेंगे बाबू? फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म को प्यारे बच्चे डायरेक्ट ऐसे करो, फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और इसके फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ लो। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चे क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद टाइम देखोगे। टाइम अगर निश्चित रहा तो से की अंग्रेजी प्यारे बच्चे क्या होगी? सिंस, और टाइम अनिश्चित रहा तो से की अंग्रेजी क्या होगी? फार। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चे क्या लिखोगे? टाइम लिख लोगे। ठीक है, अंत में लगा लोगे क्वेश्चन मार्क। बातचीत समझ आई? बातचीत समझ आई? ठीक है, कॉपी करो, बहुत ही सुंदर बच्चे, फटाक से कॉपी करो बाबू, फटाक से कॉपी करिए तो बातचीत आगे बढ़ाए। प्यारे बच्चे दोनों को आज कंप्लीट करना है। ठीक है, थोड़ा तेज कॉपी कर लो आप। आज इसको फिनिश करना है, आज इसको समाप्त करना है। ठीक है, कल से नेक्स्ट आप लोग का पास्ट टेंस, फ्यूचर में चलेंगे हम लोग। ठीक ना प्यारे बच्चे, फ्यूचर में चलेंगे। हो गया बाबू, चलो अब बातचीत आगे बढ़ाते हैं। लिखिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल, लिखिएगा। हाँ प्यारे बच्चे लिखिएगा, क्या राज्यपाल महोदय, क्या राज्यपाल महोदय पिछले
कुछ दिनों से पुलिस की कार्यशैली पर अप्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। देखो बाबू, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, ध्यान से समझो, तनिषा ध्यान से समझ लो। बाबू कह रहा है कि क्या राज्यपाल महोदय पिछले कुछ दिनों से पुलिस की कार्यशैली पर अप्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। ठीक है, यूं ही बातों बातों में लंबा वाक्य हो गया। ठीक है, चलो तो बाबू देखो, हाई प्रकट करना आपका क्या हुआ बाबू, मेन वर्ब हुई। ठीक है, तो कौन प्रकट कर रहे थे, राज्यपाल महोदय। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, तो ये राज्यपाल महोदय आपका क्या हुआ बाबू, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या प्रकट कर रहे थे, अप्रसन्नता। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है प्यारे बच्चे, लेकिन इसको कुछ समय के लिए ऑब्जेक्ट मान लोगे। ठीक है, अब क्या बच रहा है बाबू, तो कुछ दिनों से टाइम हो जाएगा। ठीक है, पुलिस की कार्यशैली पर, तो ये भी आपका पुलिस की कार्यशैली एक तरह से ये भी है ऑब्जेक्ट, लेकिन प्यारे बच्चे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बातचीत समझ में आ रही है ना, समझ रहे हो ना, रियलिटी तो यही है ना बाबू। अब देखो, तो क्या की अंग्रेजी बाबू करता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या मीनिंग क्या लगाओगे, हैड। फिर प्यारे बच्चे करता राज्यपाल महोदय का हो जाएगा बचवा, तो द गवर्नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द गवर्नर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब द गवर्नर का मतलब राज्यपाल महोदय, दोनों की मीनिंग हो गई। ठीक है, महोदय का अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद निगेटिव नहीं है प्यारे बच्चे, तो आप क्या लिखोगे, बिन। ठीक है बाबू, अब मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब क्या है, प्रकट करना। तो बाबू शो माने क्या होता है, प्रकट करना, इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर लेंगे, शोविंग माने प्रकट करना। ठीक है, अब देखो बाबू ध्यान से समझो, अब ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, अप्रसन्नता, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी डिस्प्लेजर। क्या हो जाएगी, डिस्प्लेजर। ठीक है, बातचीत समझ में आ रही है। अब क्या बचा बाबू, पुलिस की कार्यशैली पर, तो देखो बाबू पुलिस की कार्यशैली पर, आई की वर्ड जो दिया है आपका क्या हुआ, पोजीशन हुआ ना बाबू। तो अब पहले आई पुलिस की कार्यशैली पर की अंग्रेजी देखो, तो आई देखो पुलिस की कार्यशैली पर। ठीक है बाबू, तो आई पर की अंग्रेजी सबसे पहले क्या लगाओगे, एट। अब कार्यशैली का होता है वर्किंग स्टाइल, क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, वर्किंग स्टाइल। ठीक, बातचीत समझ में आ रही है, बातचीत समझ में आ रही है। वर्किंग स्टाइल माने कार्यशैली, एट माने क्या हो जाएगा, पर। ठीक है, अब भाई की जो शब्दवा दिया है ना बाबू, ई का मीनिंग, की मीनिंग क्या लगाओगे, आप। ठीक है, पुलिस की मीनिंग क्या लिख लोगे, द पुलिस हो जाएगी। बातचीत समझ में आ रही है, बातचीत समझ में आ रही है। अब क्या बच रहा है बाबू, पिछले कुछ दिनों से, ताई किसी भी टाइम के साथ कुछ शब्द का इस्तेमाल कर देगा तो पूरी टाइम को अनिश्चित कर देता है। ठीक है, तो अब बताओ बाबू, है जो से है, से को गोली मार दोगे, किससे मारोगे बाबू, तो फार से। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, फार। अब पिछले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, लास्ट। अब कुछ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सम। अब दिनों की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बचवा, डेज। कुछ नहीं बचा है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, नोट करो। हाँ, आगे लिखना हो गया बाबू, कॉपी हो गया, फटाक से झटाक से कॉपी नोट करो। यार गर्मी आज कुछ अधिक है, धूप भी तीखी हो रही है, बढ़ गया टेम्परेचर, फिर बढ़ेगा। हो गया बाबू, कॉपी हुआ। आगे चले प्यारे बच्चे, लिखिएगा, मिटा देना बाबू। चलो लिखिएगा, क्या शर्मा दंपत्ति 2 सप्ताह से
प्यारे बच्चे कॉपी करिएगा। क्या शर्मा दंपत्ति क्या शर्मा दंपत्ति 2 सप्ताह से विवाह की तैयारियां नहीं कर रहे थे। हाँ बाबू, रुक जाओ। चलो प्यारे बच्चे ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान से समझो बाबू। तो हमने क्या बोला बाबू? क्या शर्मा दंपत्ति 2 सप्ताह से विवाह की तैयारियां नहीं कर रहे थे? तो देखो बाबू हाई नहीं रहे थे, दोनों पहचान में जाएगा। ये प्यारे बच्चे दोनों पहचान में जाएगा, ध्यान से समझो। अब देखो बाबू, हाई तैयारियां करना दोनों बाबू मेन वर्ब है। क्या है बाबू? मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन तैयारियां नहीं कर रहे थे? शर्मा दंपत्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये आपका क्या हुआ जी? ओमकार सब्जेक्ट हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या तैयारियां नहीं कर रहे थे? क्या तैयारियां नहीं कर रहे थे? कहां मिल रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा है। किसकी तैयारियां कर रहे थे? विवाह की। तो किसकी लगाओगे तो सजीव मिलना चाहिए, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? निर्जीव मिल रहा है। तो एक तरह से है नहीं, रियल में ऑब्जेक्ट इस वर्ब का नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन एक तरह से मान लो किसी का तो ऑब्जेक्ट है, अगर प्रीपोजिशन का है तो प्रीपोजिशन का तो है ना। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो तो अब कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, क्या की मीनिंग क्या लगाओगे? हैड। ठीक है, अब बाबू शर्मा दंपत्ति, यादव दंपत्ति, कुशवाहा दंपत्ति, बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे दे तो बाबू इसको लिखोगे कैसे? अगर देखो शर्मा दंपत्ति बोला तो द शर्माज करोगे, कुशवाहा दंपत्ति बोला तो द कुशवाहाज करोगे, यादव दंपत्ति बोला तो द यादवज कर दोगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे इसको करके बनाओगे। तो अब यहाँ पे आप लिख दोगे कि द शर्माज। द शर्माज का मतलब हो जाएगा पति और पत्नी दोनों। ठीक है, बातचीत समझ आ रही है? निगेटिव है प्यारे बच्चे, तो इसके बाद आप क्या लिखोगे? नॉट। और इसके बाद क्या लिखोगे प्यारे बच्चे? बिन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब मेन वर्ब क्या है बाबू? तैयारी करना। तो मेक प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना। मेक प्रिपेयर मीन्स क्या होता है? तैयारी करना। मेक प्रिपरेशंस होता है, सॉरी प्रीपरेशंस। ठीक है बाबू, प्रिपरेशंस। ठीक है, लेकिन वर्ब में आईएनजी भी तो जोड़ना है ना प्यारे बच्चे। तो जब कोई वर्ब 2 शब्दों से मिलकर बनी हो, 2 शब्दों से मिलकर बनी हो, और यदि वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना हो तो उस वर्ब के हमेशा पहले शब्द में आईएनजी जोड़ते हैं। तो तैयारी करना मेन वर्ब है, तो इसकी मीनिंग क्या है? मेक प्रिपरेशंस है, मेक प्रिपरेशंस है। ठीक है, तो अब मेक इस वर्ब का पहला वर्ड है, तो अब आईएनजी जोड़ना है, तो मेक में आईएनजी जोड़ के क्या कर लोगे? मेकिंग। क्या कर लोगे? मेकिंग। बात समझ में आ रही है? अब बच्चा बाबू क्या? विवाह की, तो इसका मतलब विवाह के लिए, तो के लिए की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? फॉर। शादी का हो जाएगा द मैरिज। तो फॉर द मैरिज, विवाह की। अब क्या बच्चा बाबू? 2 सप्ताह से। तो हाई बाबू देखो, हाई गजाधर तन हदिर समझो तो बाबू, हाई सप्ताह किसका बोध करा रहा है? टाइम का। इसके पहले हाई 2 शब्द किसका प्रयोग किया है? संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में कर दिया। तो प्यारे बच्चे हाई पूरी टाइम यहाँ का हुआ? अनिश्चित हुआ। जब अनिश्चित हुआ तो बोलो हाई से की अंग्रेजी क्या लगाओगे? फार। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अभी यहाँ से की मीनिंग फार हो गई, और 2 हफ्ता का हो जाएगा 2 वीक्स। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 वीक्स है, यहां लगा लोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, कॉपी हुआ। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड की तरफ एक आधी स्टेप बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें QW जोड़ के प्यारे बच्चे क्वेश्चन वर्ड को भी नोट करिए और इसको भी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक ना बाबू? बहुत ही समझदार बच्चे हो। चलो फिर सो रहा है बेबी, नींद के मारे गिर रहा था। चलो प्यारे बच्चे स्ट्रक्चर नोट करिए, फटाक से बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड जोड़ के उतारिए प्यारे बच्चे। अब आगे चलते हैं ना? हाँ जी, वही में जोड़ लेंगे। कर दी ना बात बच्चों वाली, इसीलिए कह रहा हूं ना बाबू, इसीलिए मैं जानता हूं कि तू कुछ ना कुछ गलत करेगा। उसी में जोड़ देना गुरुजी। लो अब ये कर दी ना बात बच्चों वाली, जल्दी से उसको अलग से उतारो।
चलो प्यारे बच्चे, हो गया। अभी तेजी करो बाबू, थोड़ा सा तेजी दिखाओ। जरा एक एग्जाम्पल लिखना तो लिखिएगा बाबू। तुम 4 बजे से किस पुस्तक को पढ़ रहे थे? हाँ, तुम 4 बजे से किस पुस्तक को पढ़ रहे थे? चार बजे से किस पुस्तक को पढ़ रहे थे? देखो प्यारे बच्चे ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक ना बाबू। तो देखो बाबू कह रहा है कि तुम 4 बजे से किस पुस्तक को पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चे वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द किस दिया है ना बाबू, तो किस के साथ संबंधित नाउन क्या दिया है? पुस्तक। तो प्यारे बच्चे इसको जान लो कि कौन सा, कौन सी या किस। फिर से समझो, कौन सा, कौन सी या किस जब भी देगा बाबू तो इन तीनों शब्दों की मीनिंग विच होती है। क्या होती है? विच। अब प्यारे बच्चे जब ये किस की अंग्रेजी विच होती है तो विच कहीं भी जाता है ना प्यारे बच्चवा, तो ये अपने साथ एक नाउन को लेके जाएगा सथवे में, ठीक है। तो इसके सथवा में आया हुआ ही संबंधित नाउन क्या है बाबू? पुस्तक। तो पुस्तक को यहीं पर लिख लोगे, ठीक है। अगर तुम गलती किए पुस्तक को भूल गए इसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ सहायक क्रिया लगा देते हो ना, तो तुरंत ही अब गलत हो जाएगा, क्योंकि विच कहीं भी जाता है तो अपने साथ रिलेटेड नाउन को लेके जाता है। तो रिलेटेड नाउन अब प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है? पुस्तक। तो अब दोनों को लिख दोगे, विच बुक, कौन सी पुस्तक है, इसके साथ रिलेटेड नाउन है। समझ में आया? अब देखो बाबू, तो छोड़ो पहले इसको, रहे थे पहचान हुई, पढ़ना क्या हुआ प्यारे बच्चे? मेन वर्ब। तो कौन पढ़ रहा था? तुम। तो तुम प्यारे बच्चे आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? पुस्तक। क्या पढ़ रहे थे? तो पुस्तक। तो पुस्तक प्यारे बच्चे आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या हुआ बाबू? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो प्यारे बच्चे, तो हाई क्वेश्चन वर्ड है और साथ में ऑब्जेक्ट है, दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ इसको आप लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे। ध्यान से समझो, बातचीत समझ में आ रहा है? अब देखो, अब बाबू तो अब ये कर्ता आपका यू है, ठीक है, तुम है, तुम की मीनिंग यू लगेगी। तो यू कोई भी वचन रहो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या लगा लेंगे? हैड। फिर कर्ता का नंबर आया तो कर्ता तुम की अंग्रेजी क्या होगी प्यारे बच्चे? यू, ठीक है। अब देखो बाबू, निगेटिव नहीं ना है तो नाट को छोड़ दोगे बच्चों। करे बाद बोलो बाबू गजाधर का लिखोगे? तब बीन लिखोगे। तो अब यहाँ एगो बीन लिखोगे, कई गो लिख दोगे तो झगड़ा हो जाएगा। अगर एगो बीन है तो झगड़ा नहीं होगा, कई गो बीन आ गया तो बहुत जबरदस्त झगड़ा हो जाएगा। बीन का मतलब समझे थे बाबू गजाधर? तो वही बीन। देखो, तो एगो बीन लिखोगे, कई गो बीन कर दोगे ना तो लड़ जाएंगे आपस में। समझ में आवत है ना बाबू? देखो, अब मेन वर्ब का नंबर आया तो मेन वर्ब का है बाबू? पढ़ना। आज जब पढ़ना मेन वर्ब है तो इसका मीनिंग क्या लिखोगे? रीड। इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर लोगे? रीडिंग कर लोगे प्यारे बच्चे। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब आगे देखो बाबू, क्या बचा? तो 4 बजे से, तो देखो हाई बजे शब्द है ना, तो बजे शब्द को क्या माना जाता है? निश्चित। तो अब से की अंग्रेजी क्या लगेगी बाबू? सिंस, ठीक है। आज 4 बजे का हो जाएगा 4 o'clock, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा यहाँ, क्वेश्चन मार्क, ठीक। बोलो अब कोई दिक्कत? चलो नोट करो और अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बजे शब्द प्यारे बच्चे निश्चित होता है ना। जरा एक छोटा सा वाक्य का बेबी लिखना तो प्यारे बच्चे, सेंटेंस का बेबी लिखना, ठीक है ना। तुम 4 माह से किसको पढ़ा रहे थे? फटाक से झटाक से बोलो प्यारे बच्चे। चलो मैं भी लिखता हूं, तुम 4 माह से तुम 4 माह से किसको पढ़ा रहे थे? किसको पढ़ा रहे थे? चलो प्यारे बच्चे बनाओ फटाक से, टाइम ओवर होने वाला है, इतना टाइम नहीं लेना है भैया, फटाक से बताना है, फटाक से। क्या वजह सनी?
अरे प्रभु देखिया कृपा तो नहीं बनल है, छतर छाया में कुल ठीक है बीती है शनि बाबा। आ नहीं तो कहीं गलतियों से और घुसिया गई नहीं ना तो हमन के तो कुल जतरे बिगड़ जाइए साल का। तो देखिए अपनी छाया में रखिए है बाबा। चलो प्यारे बच्चे हुआ जी हुआ। बहुत अच्छी बात है। तो चलो देखो बाबू ध्यान से समझो, ऊपर वाला मिटा देता हूँ ठीक है, बहुत समझदार बच्चे हो, फटाफट बाबू इन सब चीजों को ध्यान दो। देखो बाबू ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, तुम 4 माह से किसको पढ़ा रहे थे, ठीक है ए भाई ध्यान से समझिएगा। देखो बाबू हाई रहे थे, आपकी पहचान हो गई। पढ़ाना बाबू क्या हुआ, मेन वर्ड। तो कौन पढ़ा रहा था प्यारे बच्चे, तेजी से बोलो, कौन पढ़ा रहा था, तुम। तो तुम तुम्हारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहे थे, उत्तर नहीं मिला, किसको पढ़ा रहे थे, तो वो तो खुद ही पूछना चाहता है ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले बाबू आप क्या लिखोगे, तो होम लिखोगे। किसे, किससे, किसको और किससे की अंग्रेजी क्या लगती है, होम। तो अब ये किसको की अंग्रेजी हो गई बाबू क्वेश्चन वर्ड की जगह पे होम। अब करता तुम एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के ही साथ आप किसका प्रयोग करोगे, तो हैड का। तो अब सहायक क्रिया यहाँ पे क्या लगा लोगे बाबू, हैड। अब करता तुम की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, यू। नेगेटिव नहीं है, नाथ को गोली मार दोगे। इसके बाद क्या लिख लोगे, बिन। ठीक है बाबू। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है बाबू, पढ़ाना का टीच और आईएनजी जोड़ के क्या कर दोगे बच्चों, टीचिंग। अब क्या बचा बाबू, क्या बचा, 4 माह से। तो 4 माह बाबू देखो हाई महीना शब्द किसका बोध करा रहा है प्यारे बच्चे, समय का। इसके पहले 4 का प्रयोग गिनती के रूप में कर दिया, तो अब ये समय हाई का हो गया प्यारे बच्चे, गजाधर समैया अनिश्चित हो गया। तो से की अंग्रेजी क्या लगाओगे, फार। 4 माह का 4 मंथ्स हो जाएगा ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ लगा लोगे क्वेश्चन मार्क। चलो फटाक से कॉपी करो बाबू। हो गई सही, अब खत्म होगा ना। होमवर्क दे दें नहीं प्यारे बच्चे एक और लिखो, प्यारे बच्चे एक और लिखो, ये अंतिम क्वेश्चन होगा ठीक है। एक और लिखो प्यारे बच्चे, एक और नोट करना, तो एक और नोट करना प्यारे बच्चे ठीक है। नदी में सुबह से कितने लोग नहा रहे थे, नदी में सुबह से कितने लोग नहा रहे थे, नदी में सुबह से कितने लोग नहा रहे थे। हाँ प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, नदी में सुबह से कितने लोग नहा रहे थे ठीक है प्यारे बच्चे। चलो ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, नहाना का वेद नहीं जानता है, वेद माने नहाना। बाथ का नाम सुना है, बाथ जिसको बोलते हैं वही होता है। नदी में सुबह से कितने लोग नहा रहे थे। देखो बाबू ध्यान से समझो, तो बाबू पहले हमको जरा इसकी रचना पे ध्यान देना। हाई रहे थे पहचान हुआ ना बाबू, और नहाना क्या हुआ, मेन वर्ब ठीक है। ध्यान से समझो बाबू, तो कह रहा है कि नदी में सुबह से कितने लोग नहा रहे थे। तो हाई कितने शब्द बाबू क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और इसके साथ संबंधित नाउन क्या है, लोग है, ये तो ध्यान देना। लेकिन कितने लोग नहा रहे थे, तो कौन नहा रहे थे, लोग। कौन नहा रहे थे, लोग। तो अब ये सब्जेक्ट भी हो गया प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड ही किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो वाक्य की रचना कैसे होगी, पॉजिटिव की तरह होगी ठीक है। ध्यान से समझो, तो देखो बाबू हाई कितने की अंग्रेजी क्या लिखोगे, क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से समझो। कितना कितनी की 2 मीनिंग होती है, एक हाउ मच, दूसरा हाउ मेनी। तो बाबू आई संबंधित ना उन लोग को गिन सकते हो कि नहीं, गिन सकते हो। तो कितने की अंग्रेजी क्या बनेगी जी, छोटका। तो हाउ मेनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाउ मेनी ठीक है। और संबंधित ना उन लोग की मीनिंग क्या लिख दोगे, पीपुल। क्या लिख दोगे बाबू, पीपुल ठीक है। अब देखो बाबू, अब इसके बाद अब ये कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, तुरंत क्या लगा लोगे, हैड। इसके तुरंत बाद लिखोगे बिन। क्यों, क्योंकि बाबू वाक्य की रचना पॉजिटिव की तरह करेंगे। जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो वाक्य की रचना कैसे होती है बाबू गजाधर, तो पॉजिटिव की तरह ठीक है। अब देखो बाबू, अब मेन वर्ब का नंबर है। मेन वर्ब क्या है बाबू, नहाना, जिसको वैद पढ़ते हैं आईएनजी जोड़ के क्या कर लोगे, वेदिंग।
बेथिंग नहीं, वेदिंग, वेदिंग टीएच से द होता है, ठीक है, थ भी होता है लेकिन यहाँ द होगा, वेदिंग, ठीक है। अब क्या बचा बाबू, नदी में, तो नदी में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन द रिवर, ठीक है प्यारे बच्चे। अब क्या बचा, सुबह से, तो प्यारे बच्चे सुबह शब्द किसका बोध करा रहा है, समय का। तो इकरे पहले कौन संख्या का प्रयोग गिनती के रूप में किया है, नहीं, तो इटेमिया कैसा हुआ बाबू गजाधर, निश्चित हुआ, तो से की अंग्रेजिया क्या लगाओगे, सीन्स, ठीक है बाबू। और सुबह की अंग्रेजिया क्या लिख लोगे, मॉर्न, मॉर्निंग नहीं, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है तो मॉर्न लिख लोगे, अहिमा गजाधर लगा लोगे क्वेश्चन मार्क, ठीक, बातचीत समझ आई। चलो प्यारे बच्चे 5 घर के लिए लिख लो फटाफट, घर से बना के, नहीं प्यारे बच्चे 5 होमवर्क, प्यारे बच्चे होमवर्क तो लिख लो, तू लोग जाओ प्यारे बच्चे, दिक्कत हो तो जाओ, इन लोगों को लिख लेंगे, लिखो बाबू, लिखो बाबू, छोटा छोटा नॉर्मल बोल रहा हूं, नई मीनिंग वाला एक भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, चलो लिखो फटाक फटाक। प्यारे बच्चे बहुत छोटे छोटे वाक्य बोलो, घबराओ नहीं। तुम यहाँ 1 बजे से किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम यहाँ 1 बजे से किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अगला, वह कितने दिनों से क्रिकेट खेल रहा था, वह कितने दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। अगला और अंतिम, क्या वे पिछले 3 महीनों से परिश्रम कर रहे थे, बगल से पूछ लो प्यारे बच्चे, हाँ, क्या वे पिछले 3 महीने से, क्या वे पिछले 3 महीने से कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे, क्या वे पिछले 3 महीने से प्यारे बच्चे कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे, फटाफट नोट करो, ठीक है। अब आज बस इतना ही रहने देते हैं प्यारे बच्चे, ये शेष मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्यारे बच्चे कल हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे पास्ट टेंस, ठीक है प्यारे बच्चे, पास्ट और सॉरी प्यारे बच्चे, तो पास्ट ही चल रहा है ना, फ्यूचर देखेंगे। तो प्यारे बच्चे पहले फ्यूचर टेंस की पहचान देखेंगे, उसके बाद उसकी लिखेंगे, फिर अनुवाद बनाना इत्यादि चीजों को कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओ, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।